हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज की कहानी का शीर्षक है हर काम महान है। हर कहानी कुछ कहती है। तीन फकीर एक बड़ी यात्रा पर थे। वे एक मरुस्थल से गुजर रहे थे। मरुस्थल लंबा था और यह उनकी आशा से ज्यादा लंबा निकला। उनका भोजन खत्म हो गया, उनका पानी खत्म हो गया और अभी कोई आशा दिखाई नहीं पड़ती थी कि कितनी यात्रा और शेष रह गई है। शायद वे भटक गए थे। एक सायं जब वे रात को रुके तो उनके पास केवल एक रोटी का टुकड़ा और एक छोटी सी बोतल पानी की बची थी। तीनों लोगों को उतना पानी पूरा नहीं हो सकता था और ना ही वो रोटी तीनों के लिए पर्याप्त थी। तो उन तीनों ने सोचा, बजाय इसके कि हम तीनों इसे खाएं और तीनों समाप्त हो जाएं, यह उचित होगा कि एक इसे खा ले। शायद वह मंजिल तक पहुंच जाए। लेकिन कौन खाए इसे? उन तीनों में विवाद हो गया कि कौन खाए इसे। कोई निर्णय नहीं हो सका। तो उन तीनों ने यह सोचा कि हम सो जाएं और रात जो भी सपने में हमें दिखाई पड़े, सुबह हम अपने सपने बताएं और जिसने श्रेष्ठतम सपना देखा होगा वह रोटी और पानी का अधिकारी हो जाएगा। वे तीनों सो गए। फिर सुबह दूसरे दिन उठे। उनमें से पहले एक ने अपना सपना बताया कि मैंने बहुत ही श्रेष्ठ सपना देखा। मैंने देखा सपने में परमात्मा खड़ा है और वह ये कह रहा है कि तेरा आज तक का जीवन अत्यंत पवित्र है। तेरा अतीत एक पवित्रता की कहानी है। तू ही रोटी और पानी के खाने का हकदार है। फिर दूसरे फकीर ने कहा, मैंने भी सपना देखा कि अंतरिक्ष से कोई आवाज गूंजती है कि तू हकदार है रोटी और पानी का, क्योंकि तेरा भविष्य बहुत उज्जवल है। आने वाले दिनों में तेरे भीतर बड़ी संभावनाएं प्रकट होने को हैं। तुझसे जगत का, लोक का बहुत कल्याण होगा। इसलिए तू ही हकदार है रोटी और पानी का। फिर उन दोनों ने तीसरे मित्र से कहा कि तुमने क्या देखा? उसने कहा, मुझे ना तो कोई आवाज सुनाई पड़ी, ना कोई परमात्मा दिखाई पड़ा, ना कोई मुझसे बोला। मुझे तो मेरे भीतर यह खबर आई कि तू उठ और जाकर रोटी खा और पानी ग्रहण कर ले। तो मैं इनको खा भी चुका हूँ। ये तीन फकीर हैं। इनमें एक अतीत की कथा को श्रेष्ठ समझ रहा है, दूसरा भविष्य के आने वाले दिनों को, लेकिन एक वर्तमान के क्षण को ही जी चुका है। स्मरण रहे कि वर्तमान के क्षण के अतिरिक्त किसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। आपसे निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। नैतिक शिक्षा देती इस कहानी को अपने बच्चों को जरूर सुनाइए और नई नई कहानियां पढ़िए, देखिए और सुनिए। यह कहानियां जो कि उदाहरण के रूप में हैं, यदि आप अपने बच्चों को और समाज में सुनाते हैं तो निश्चित ही सभी का बेहतर चित्त एवं चरित्र निर्माण होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।